हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द आईयूपीएसी नेम फॉर, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जहां बेंजीन रिंग से एक तरफ Cl जुड़ा हुआ है, एक तरफ NO2 जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इस कंपाउंड के जो चार प्रोबेबल नेम हो सकते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है वो है बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, वहां एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं। एक तरफ Cl लगा हुआ है, एक तरफ NO2 लगा हुआ है और एक तरफ CH3 लगा हुआ है। अब देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स में से आता हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर एल्डिहाइड हो गया। तो इसमें सारे के सारे जो ग्रुप है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट होने वाले हैं। ठीक है, अब समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रूल पता होना चाहिए वो है लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, लोएस्ट सम रूल बोल लो या लोएस्ट सम रूल ही बोल लो, सम रूल से समझते हैं उसको, ज्यादा बेहतर होगा। लोएस्ट सम रूल, ठीक है। अब देखिए, लोएस्ट सम रूल क्या होता है बच्चों हमारे पास। लोएस्ट, इसको रूल को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। लोएस्ट सम रूल, देखिए, सारे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को ऐड करना है और जिससे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वही हमारा पोजीशन सही होगा। अब Cl से हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। इसको Cl से मान लो नंबर 1 दे दिया हमने Cl को, और NO2 की तरफ से चलते हैं ताकि हमारे पास जो है NO2 का नंबर कम आए थोड़ा सा। क्योंकि अगर मान लो इस साइड से हम मूव करेंगे तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे CH3 आएगा और सिक्स पोजीशन पे NO2 आएगा, तो वो तो खुद ही देख के लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा नंबर। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ब्लू वाली नंबरिंग से अब आप देखिए क्या क्या नंबर, ब्लू वाली नंबरिंग से क्या आया, पोजीशंस 1 + 2 + 4, ये हो गया है 7। ठीक है, एक नंबरिंग ये हो गई। दूसरी नंबरिंग करके देखते हैं। दूसरी नंबरिंग के लिए मैं दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। ग्रीन नंबरिंग करते हैं, NO2 से शुरू करते हैं इस बार। मान लीजिए 1 आया इधर, 2 3 4 5 6। अब ग्रीन वाली नंबरिंग ऐड करके देखते हैं। 1 + 2, 1 पे NO2 है, 2 पे क्लोरीन है और 5 पे है CH3, तो ये तो आ गया 8। ज्यादा ही आ गया है, तो यानी ये तो वैलिड नहीं होने वाला है। हालांकि देख लेते हैं तो और कोई छोटा आता है क्या। तो एक दो नंबरिंग हमने करके देख ली। ये ग्रीन वाली जो थी ये NO2 से शुरू करी थी हमने। एक और नंबरिंग करके देखते हैं। चलिए, इसके लिए भी दूसरे कलर का पेन यूज कर लिया जाए। CH3 से शुरू कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ऐड करके देख लीजिए इसको भी। जब आप इसको ऐड करके देखोगे तो आएगा 1 + 3 + 4, ये भी आ गया बच्चों 8। तो तीन इस तरह से और भी नंबरिंग तो पॉसिबल है, बट उसको अब जब करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा ज्यादा वैल्यूज आएंगी। तीन जो सबसे छोटी वैल्यूज आ सकती थी यही थी। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ब्लू वाली जो नंबरिंग जो सबसे पहले हमने की है वो सही है। उसमें सबसे कम हमारे पास वैल्यू आ रही है लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हुए। तो उसी वैल्यू को, मतलब उसी नंबरिंग को वैलिड मानते हुए हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये थी हमारी नंबरिंग उस वक्त। अब जब हम नेमिंग करते हैं और जब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं तो उस वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब देखिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज होगा, NO2 के लिए नाइट्रो यूज होगा और CH3 के लिए मिथाइल यूज होगा। तो इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। और एक नंबर पोजीशन पे है तो 1 क्लोरो। 1 क्लोरो। M और N में पहले कौन आता है, M आता है। फोर्थ पोजीशन पे M है तो 4 मिथाइल। और 2 नाइट्रो। 2 नाइट्रो और बेंजीन तो हमारे पास है ही, तो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये हो गया हमारा सही नाम। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।